सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी की कुछ जीके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहला सवाल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल कहता है कि सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु इनमें से कौन सा है? लसिकानु, केंद्रकानु, बिंबाणु या ऑप्शन डी लाल रुद्र कनिका। तो सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु जो है वो केंद्रकानु है, जिसे मोनोसाइट कहा जाता है। ये सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु है। तो पूछेगा सबसे बड़ा श्वेत रुद्राणु कौन सा है? तो केंद्रकानु, मोनोसाइट। चलिए हम लोग, ये एसएससी ने 2013 में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन का था कि प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष आरंभ किया गया था? एसएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा था। 1973 में, 1992 में, 1993 में, 1962 में। तो टाइगर प्रोजेक्ट जो है ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। बाघ परियोजना, तब पूछेगा बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन का था कि संसद में शामिल है, एसएससी 2011 में क्वेश्चन पूछ चुका है। संसद में कौन शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन सी लोकसभा और विधानसभा। ऑप्शन डी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो जो संसद है, इस संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बना है। जो संसद है इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनता है संसद। और संसद कितना अनुच्छेद के अनुसार ये तीनों जुड़ा है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो 79वां अनुच्छेद, 79 अनुच्छेद के अंतर्गत ये सब संसद में जुड़ा है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि रजिया सुल्तान इनमें किसकी बेटी थी? एसएससी 2011 में पूछा था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश की, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, ऑप्शन सी नासरुद्दीन की, ऑप्शन डी बलबन की। तो जो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। और इल्तुतमिश गुलाम वंश के क्या है? संस्थापक है। सॉरी, इल्तुतमिश। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। इन्होंने 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। तो पूछेगा भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासिका? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस वंश से थी? तो गुलाम वंश। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की। चलिए हम लोग फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कहता है कि गुर्दे यानी किडनी की निस्संदन इकाई यानी फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी? एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा। यानी किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? एक्सॉन है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है, पिथ फाइबर है। सबसे पहले तो एक्सॉन जो है हमारे वो न्यूरॉन में पाया जाता है। न्यूरॉन भी हमारे ब्रेन में पाया जाता है, एक्सॉन वगैरह। पिथ फाइबर तो होगा नहीं, नेफ्रॉन इसका होगा। गुर्दे में यानी किडनी में लगभग 10 लाख विक्राणु बोले तो नेफ्रॉन होते हैं। और विक्राणु जो है गुर्दे का कार्यात्मक इकाई होता है। तो पूछेगा गुर्दे का क्रियात्मक इकाई कौन है? नेफ्रॉन। गुर्दे का क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। गुर्दे का फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं हमारे किडनी में। हमारे किडनी में कितने? 10 लाख हमारे नेफ्रॉन होते हैं किडनी में। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? एसएससी 2017 में पूछा है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। देखिए वेद त्रयी किसे कहा जाता है? तो वेद त्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद शामिल है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से इसमें है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इसी को कहा जाता है वेद त्रयी। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को। अर्थवेद को नहीं कहा जाता है। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? एसएससी 2014 में पूछा। तो सांसद का है।
भारत का राष्ट्रपति संसद का विभिन्न अंग है। संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। सही बात है। और बताया था कि संसद में 3 लोग शामिल है, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होगा। एसएससी 2011 में पूछा। तो मानव रुधिर का पीएच मान 7.4 होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। स्वस्थ मनुष्य यानी हेल्थी पर्सन में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। सही बात है। जिसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। सही बात है। यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है यानी तरल संयोजी ऊतक है ये, जो 2 भागों से मिलकर बना है ब्लड। एक प्लाज्मा 55% और रुधिराणु 45%। रुधिराणु में आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह आ जाता है। प्लाज्मा खुद एक 55% है, ये तरल अवस्था में पाया जाता है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्लेग किससे फैलता है। एसएससी 2013 में पूछा। तो प्लेग जीवाणु से, प्रोटोजुआ से, विषाणु से, उपयुक्त सभी से। तो जो प्लेग है वो जीवाणु से फैलता है। प्लेग एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल डिजीज रोग होता है। यह रोग चूहे के शरीर में पाए जाने वाले फ्लैश यानी पिसू से फैलता है। प्लेग, तो प्लेग एक ऐसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। आज इस एपिसोड का लास्ट नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। एसएससी 2017 में ही पूछा है। 13 जोड़ी, 11 जोड़ी, 12 जोड़ी, 14 जोड़ी। तो मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 है। जोड़ी अर्थात 24 होते हैं। मतलब कि नंबरिंग में 24, एक साइड 12 और एक साइड 12, टोटल मिला देंगे तो 24 और जोड़ी में 12। प्रत्येक पछली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थित यानी स्ट्रेनम से तथा पीछे की ओर वक्ष कशेरुकाओं यानी थोरेरिक वर्टिब्रेट से जुड़े होते हैं। ये सभी पसलियां मिलकर पिंजड़ा यानी केज बनाती है जो फेफड़े तथा हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है। ये जो केज है हमारे फेफड़ा और हृदय को सुरक्षा प्रदान करती है आगे से। अब पहले अगर फेफड़ा और हृदय को डैमेज होगा तो वो डैमेज होने से पहले हमें केज को डैमेज होना पड़ेगा, तब ये जाकर डैमेज होगा। तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12। थंबनेल पे जो क्वेश्चन था उसके आंसर हम लोग देखते हैं। थंबनेल पे था महावीर कौन थे। एसएससी 2012 में पूछा था। 21वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर, 23वें तीर्थंकर या 22वें तीर्थंकर। तो जो महावीर थे हमारे ये 24वें तीर्थंकर थे और 23वें तीर्थंकर हमारे कौन थे, तब पार्श्वनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को कहा जाता है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। जो 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी। देखिए इन्होंने एक कथन कहा था, खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। यानी कि आपको लाखों शत्रुओं पे विजय पाने से बेहतर है कि आप अपने खुद पर विश्वास, अपना खुद पे विजय प्राप्त करें। ये भगवान महावीर का कथन था। तो ऐसे ही एपिसोड आपको रोज़ मिलते रहेगा। ये इसको पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तो वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।